पाथ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं प्रिसीजनल पाथ। उसकी वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है फोर्स। जब इन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को मैग्नेट में प्लेस किया दैट इट्स स्पिन लाइक अ स्पिनिंग टॉप। जो पैरेलली न्यूक्लियाई होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं एक्सटर्नल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डज MRI वर्क। MRI कैसे काम करता है। तो देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ MR इमेजिंग। 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं MR इमेजिंग के। थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स, इन 4 स्टेप्स के थ्रू हम फाइनल MRI इमेज बनाते हैं। जो फाइनल इमेज MRI की बनती है वो इन 4 स्टेप्स के थ्रू बनती है। मैग्नेटिक फील्ड, रेजोनेंस, रिलैक्सेशन और इमेज रिकंस्ट्रक्शन एंड डिस्प्ले। लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप विच इज मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जब पेशेंट को मैग्नेट में प्लेस नहीं करते हैं, उसका MRI नहीं करते हैं, तो जो बॉडी में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली अलाइनमेंट होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इस टाइप से क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, तो सारे के सारे क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की वो क्या होती है, रैंडमली ओरिएंटेड होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉन एज मैग्नेटिक डायपोल। और तो इनका जो ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन निकल के आता है, जो इनका ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन निकल के आता है वो कितना आता है, 0 आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बॉडी में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और एक दूसरे की स्पिन फोर्सेस को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन 0 आता है। और अगर जब इन रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इन न्यूक्लियाई को क्या करा हमने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। दैट मीन्स कि पेशेंट को हमने क्या करा, मैग्नेट में प्लेस करा। तो उसकी बॉडी में जो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई थे, जो कि जब तक हमने मैग्नेट में प्लेस नहीं करा था तब ये क्या थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे। जैसे ही हमने क्या करा, इनको जो पेशेंट को क्या किया, हमने मैग्नेट में प्लेस किया, तो ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई थे ये क्या हो गए थे, ये अलाइन हो गए थे अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कुछ पैरेलली अलाइन हो गए और कुछ एंटी पैरेलली अलाइन हो गए। तो कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हुए और कुछ क्या हुए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ज्यादातर जो होते हैं वो पैरेलली होते हैं, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। और कुछ जो होते हैं स्मॉलर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, उसमें क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। तो जब रैंडमली ओरिएंटेड न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये न्यूक्लियाई 2 वे में क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं। कुछ न्यूक्लियाई पैरेलली ओरिएंटेड हो जाते हैं, दैट मीन्स कि पैरेलली अलाइन हो जाते हैं, और कुछ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एंटी पैरेलली न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो पैरेलली न्यूक्लियाई होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। और कुछ न्यूक्लियाई, दैट मीन्स कि स्मॉलर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। और ये जो न्यूक्लियाई अलाइन हो रहे हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रोसेस को अलाइनमेंट कहते हैं। According to classical theory, in the absence of magnetic field, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई randomly align होते हैं। जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को स्ट्रॉन्ग स्टैटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अलाइन हो जाते हैं अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कुछ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, पैरेलली अलाइन हो जाते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, और कुछ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाते हैं।
तो ज़्यादा जो अलाइन होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में ज़्यादा न्यूक्लियाई अलाइन होते हैं एज़ कंपेयर टू अपोजिट डायरेक्शन। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कम न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितने भी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं वो रैंडमली अलाइन हैं, और जब इन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को मैग्नेट में प्लेस किया, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो ये क्या हो गए, अलाइन हो गए पैरेलली और एंटी पैरेलली, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अलाइनमेंट जो होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई 2 एनर्जी स्टेट पर होते हैं। 2 एनर्जी स्टेट, एक होती है लो एनर्जी स्टेट और एक होती है हाई एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी न्यूक्लियाई और हाई एनर्जी न्यूक्लियाई। लो एनर्जी न्यूक्लियाई पैरेलली अलाइन होते हैं अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस टाइप के न्यूक्लियाई को स्पिन अप न्यूक्लियाई कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। लो एनर्जी न्यूक्लियाई को मीन्स लो एनर्जी पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, स्पिन अप न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो हाई एनर्जी न्यूक्लियाई है इस टाइप के न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, जो हाई एनर्जी पॉपुलेशन है इस टाइप के न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं, स्पिन डाउन न्यूक्लियाई कहते हैं। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में एक प्रोटॉन होता है, और ये जो होता है प्रोटॉन न्यूक्लियाई में ये 2 डायरेक्शन में स्पिन करता है। एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा ये न्यूक्लियस के अराउंड करता है। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो इसको स्पिन अप न्यूक्लियाई कहते हैं, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो इसको स्पिन डाउन न्यूक्लियाई कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो स्पिन डाउन न्यूक्लियाई होता है वो ऑलवेज हाई एनर्जी स्टेट पर होता है, और जो स्पिन अप न्यूक्लियाई होता है वो ऑलवेज लो एनर्जी स्टेट पर होता है। जो हाई एनर्जी न्यूक्लियाई होते हैं वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और इस टाइप के न्यूक्लियाई को स्पिन डाउन न्यूक्लियाई कहते हैं। और लो एनर्जी के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन होते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और इस टाइप के न्यूक्लियाई को स्पिन अप न्यूक्लियाई कहते हैं। एवरी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या करता है, अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है। ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तो प्रोटॉन क्या होता है, हर एक प्रोटॉन क्या होता है, अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, ये प्रोटॉन है, ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है। तो ये रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। जब हमने क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो इसमें क्या होता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, सेकेंडरी मीन्स एडिशनल स्पिन जनरेट हो जाती है। इसको वोवल टाइप मोशन भी बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, प्रिसीजन। तो ये जो वोवल टाइप मोशन हो रहा है किस वजह से, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो वोवल टाइप मोशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है, सेकेंडरी स्पिन क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। जब क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या कहता है, जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं प्रिसीजनल पाथ, और जिस स्पीड से ये क्या कर रहा है, प्रिसीज कर रहा है, मीन्स जिस स्पीड से ये वोवल कर रहा है उसको बोलते हैं प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या हो गई, एक तो हो गया न्यूक्लियाई अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, एंड सेकंड हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो सेकेंडरी स्पिन जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं प्रिसीजन। वो क्या होता है, प्रिसीजन, और उसको बोलते हैं बॉबलिंग टाइप मोशन। अब जो ये प्रिसीजन हो रहा है, हमने बताया किस वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो रहा है, हमको वोवल टाइप मोशन मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, एडिशनल स्पिन मिल रही है। तो इसका क्या रीजन है, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का जो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, इन दोनों की वजह से क्या होता है,
टॉर्क होता है, तो उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, प्रिसीजन होता है। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियाई क्या होता है, वो एक्सपीरियंस होता है टॉर्क से, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉबलिंग टाइप मोशन जनरेट होता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है किसका, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का, उसकी वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्पिन जनरेट हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो मेगा हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज जो होता है पर 1 साइकिल पर सेकंड होता है, और 1 मेगा हर्ट्ज होता है 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई स्पिन करता है स्पिनिंग टॉप की तरह से, इट्स स्पिन लाइक अ स्पिनिंग टॉप। प्रिसीजन क्या होता है, एक तो न्यूक्लियाई क्या करता है, अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है। जब न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ये जनरेट करता है सेकेंडरी स्पिन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है, जनरेट करता है सेकेंडरी स्पिन, जिसको बोलते हैं बॉबलिंग टाइप मोशन, और इसी वॉबलिंग टाइप मोशन को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है तो रेट ऑफ प्रिसीजन क्या होगा, फास्टर होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, प्रिसीजन भी फास्टर हो रहा है। लार्मर इक्वेशन का यूज़ प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो लार्मर इक्वेशन क्या करती है, प्रिसीजन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए लार्मर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। लार्मर इक्वेशन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू लैम्डा होती है, जहाँ पर ओमेगा नॉट प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी है और वी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और लैम्डा गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए। हर एक एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम को गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो की जो यूनिट होती है वो होती है मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला होती है, और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होता है 42.57 मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला होता है। जो अदर एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उनका डिफरेंट गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, इसीलिए उनकी डिफरेंट प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी होती है सेम फील्ड स्ट्रेंथ पर जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होता है उसकी डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ पर डिफरेंट प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी होती है, और जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है 42.57। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1.5 टेस्ला की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो जो प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी हाइड्रोजन की वो आएगी 63.86 मेगाहर्ट्ज में निकल के आएगी। कैसे, हम लार्मर इक्वेशन के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। लार्मर इक्वेशन क्या था, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू लैम्डा था। तो ओमेगा नॉट क्या थी, प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी, वी नॉट क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और लैम्डा क्या था, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो हमको पता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 1.5 है, और हमको क्या निकालना है, प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1.5 टेस्ला है, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना है, 42.57। तो उससे निकल कर आती है प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन 63.86। ऐसे ही अलग जो डिफरेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला की, उसमें हाइड्रोजन की जो प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 42.57 मेगाहर्ट्ज। इसमें क्या करेंगे, 1 टेस्ला को मल्टीप्लाई कर देंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो से हाइड्रोजन के 42.57 से, जिससे उसकी निकल के आ जाएगी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी किसकी, हाइड्रोजन की। ऐसे ही 0.5 टेस्ला की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की तो आएगी 21.28 मेगाहर्ट्ज।
तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ पर आपने देखा 1.5 टेस्ला पर डिफरेंट प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी है। 1.5 टेस्ला पर कितनी प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की, 63.86। 1 टेस्ला पर कितनी है, 42.57, और 0.5 टेस्ला पर कितनी है, 21.28 मेगाहर्ट्ज। तो इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या होता है, डिफरेंट प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी होती है डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ पे, जबकि जो अदर एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उसमें अलग होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, जबकि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में कांस्टेंट गायरोमैग्नेटिक रेशियो रहता है। अदर एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई में क्या होता है, डिफरेंट गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, इसलिए उसमें डिफरेंट प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी होती है सेम फील्ड स्ट्रेंथ पर। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लेक्चर बनाती रहूँगी। थैंक यू।